वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ शैक्षिक सत्र 2021 से 2022 में 7 से 14 वय वर्ग के चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों विशेष प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में एक पत्र जारी हुआ है। उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। देखिए, इसमें दिया गया है कि 6 से 14 वायु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल एवं ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित करके उनकी उम्र के हिसाब से कक्षा में नामांकित करना है और विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसके लिए सरकार ने प्रारंभिक एवं उच्च प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 21,30,38,340 रुपये आवंटित किया है। हर जनपद का विवरण भी दिया गया है कि किस जनपद को कितने रुपए मिलने वाले हैं। ये 20 अक्टूबर 2021 से प्रशिक्षण शुरू होगा और इसे हर हाल में कंप्लीट करना है। तो चलिए, इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि क्या आपको करना है। चलिए जान लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पर है विशेष प्रशिक्षण। स्पेशल ट्रेनिंग हेतु अपेक्षित कार्रवाई निम्नवत है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ करनी है, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इसका पहला पॉइंट है प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन विलंबतम दिनांक 20 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ करना सुनिश्चित करना है। तो इसको आप 20 अक्टूबर से शुरू कर दें। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कार्यक्रम शारदा के अंतर्गत चिन्हित 7 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयु संगत कक्षा में नामांकन के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक नोडल अध्यापक द्वारा ऐसे बच्चों के शैक्षणिक स्तर का आकलन कर विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। मतलब कि इसमें सेम एज के जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण दिया गया है, उसकी व्यवस्था इसमें आप सबको करानी है। दूसरा है विशेष प्रशिक्षण उसी विद्यालय परिसर में दिया जाएगा जहां बच्चा नामांकित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस विद्यालय में उस बच्चे का नाम लिखा है उसी स्कूल में उसका प्रशिक्षण कराया जाना है। देखिए, तीसरा पॉइंट है विशेष प्रशिक्षण का संचालन विद्यालय अवधि में ही किया जाएगा। देखिए, ये सबसे अच्छी बात दी गई है कि आप इसको सिर्फ विद्यालय की जो अवधि होती है उसी में आप ये प्रशिक्षण कराएं, आप पर अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक बच्चे को विशेष प्रशिक्षण हेतु संगणित पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण सामग्री नामांकन के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आयु संगत कक्षा में प्रवेश कर विशेष प्रशिक्षण के पश्चात कक्षा के अन्य बच्चों के साथ शैक्षणिक और भावात्मक रूप से जुड़ने योग्य बनाने के लिए ऐसे बच्चों को नोडल अध्यापकों द्वारा सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विशेष प्रशिक्षण की अवधि में बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट दिया जाएगा तथा उक्त अवधि में समय समय पर एवं कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत अंतिम रूप से प्रत्येक बच्चे का शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। वांछित शैक्षणिक स्तर परिलक्षित होने पर आयु संगत कक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर समय समय पर शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जिन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया गया था तथा उसके लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, उन्हें विद्यालय के अन्य बच्चों की भांति समस्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कि मतलब यहाँ पर सभी बच्चों को सारी सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट है एसएमसी के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा विद्यालय प्रबंध समिति को आउट ऑफ स्कूल बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होने में सहयोग प्रदान करने का दायित्व दिया जाए। देखिए, नेक्स्ट है विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षण सामग्री यथा पेंसिल, रबर कटर, कॉपियां, कलर आदि ब्रांडेड कंपनी की विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा क्रय कर वितरित की जाएं। कि मतलब यहाँ पर जितनी ये सारी चीज़ें हैं, रबर कटर, कॉपियां, ये सारी ब्रांडेड चीज़ ही खरीद कर बच्चों में बांटी जाएं। केंद्र में घटिया सामग्री पाए जाने की दशा में प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव विद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्होंने घटिया सामग्री वितरित की है तो उन पर कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि उक्त सामग्री का क्रय नियमानुसार हो तथा सामग्री गुणवत्ता युक्त हो। कि जो जितनी भी सामग्री खरीदी गई है ये सारी चीज़ें वो एकदम ब्रांडेड हो और अच्छी हो, ना कि आप एकदम घटिया चीज़ें ही खरीद करके बच्चों में वितरित कर दें। जिला समन्वयक का ये व्यक्तिगत दायित्व होगा कि केंद्रों में दी जाने वाली
सामग्री उच्च कोटि की हो तथा ब्रांडेड हो। जिला समन्वयक प्रत्येक केंद्र में उक्त सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की नियमित उपस्थिति प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, शैक्षिक एवं शिक्षण सहभागी गतिविधियों आदि का विशेष ध्यान रखने का दायित्व हेतु नामांकित बच्चों के संबंध विद्यालयों में एक नोडल अध्यापक नामित करने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 682 कार्यक्रम शारदा 9609 2020 से 2021 दिनांक 8 फरवरी 2021 द्वारा निर्देश प्रेषित किया जाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। इसका देखिए पहला पॉइंट है मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक एवं ARP द्वारा विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए। केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की फोटोग्राफी कराई जाए। निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण आंकड़ा के साथ फोटोग्राफ भी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए जाएं कि मतलब ये जितने भी फोटोग्राफ्स हैं आप इसको प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर दें। विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष विशेष प्रशिक्षण हेतु संपूर्ण कार्य योजना सदस्य सचिव द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की जाए। विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की मासिक बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा करें कि मतलब आप महीने भर में जो कार्य हुए हैं उसकी बैठक आयोजित करके जो कार्य आगे बढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी रखें कि क्या प्रगति हो रही है कार्य में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिया गया है विद्यालय में बच्चों के अभिभावक एवं माता पिता के साथ नियमित बैठकें कराकर प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों की निरंतर उपस्थिति, सीखने की क्षमता व सीखने की प्रगति से उन्हें अवगत कराया जाए कि मतलब जो बच्चों के माता पिता हैं उनके साथ आप मीटिंग करके जो वो कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी उपस्थिति कितनी है, सारी बातें उनको बताई जाएं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित विद्यालय में बच्चों के नाम एवं कक्षा सहित प्रगति विवरण भी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए तथा बच्चों की प्रगति पर विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में चर्चा की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की जो भी प्रगति है आप नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दें। देखिए नेक्स्ट है जिला समन्वयक द्वारा अनिवार्य रूप से ये समीक्षा की जाए कि विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चे नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं। नियमित उपस्थित न होने पर बच्चों की अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाकर उसका निवारण करा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं वो उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो उसका पता लगाया जाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विशेष प्रशिक्षण के प्रचार प्रसार हेतु प्रशिक्षण संचालन के समय तथा अवधि की सूचना विद्यालय के सूचना पट पर चस्पा की जाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन, नामकरण एवं विद्यावर्जन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उसका अनुश्रवण कराया जाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विशेष प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सप्ताह उनका अनुश्रवण संबंधित नोडल अध्यापक ARP एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाए एवं ड्रॉप आउट की स्थिति में संबंधित अभिभावकों से संपर्क कर वापस विद्यालय लाने का प्रयास किया जाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विशेष प्रशिक्षण पूर्ण होने पर शैक्षिक स्तर के आंकलन के उपरांत छात्र छात्राओं को आयु संगत कक्षा के अनुरूप मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इसके अभिलेख प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक विशेष प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक माह की प्रगति से जिला परियोजना शिक्षा समिति की बैठक में जिला अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराएंगे, जिसके प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है वित्तीय व्यवस्था प्रबंधन। इसका पहला पॉइंट है विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में छात्र संख्या के आधार पर बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री केंद्र कंटीजेंसी आवश्यकता अनुसार अधिकतम 860 रुपये प्रति बच्चा की दर में व्यय किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 860 रुपये प्रति बच्चे के ऊपर खर्च किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021 से 2022 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति धनराशि में से संलग्न 1 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से जनपदों को धनराशि प्रेषित की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा
धनराशि जो है वो हर जनपद को दी जा रही है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में नामांकित कराए गए आउट ऑफ स्कूल बच्चों से संबंधित विद्यालयों की विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में विशेष प्रशिक्षण हेतु अभीष्ट धनराशि अविलंब हस्तांतरित की जाए एवं बच्चों को दी जाने वाली सामग्री विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा समय से नियमानुसार क्रय की जाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की सूची संलग्न 2 पर संलग्न है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेख अधिकारी एवं जिला समन्वयक का ये दायित्व होगा कि निर्देश के प्रति प्रत्येक ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों सभी समन्वयकों संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को अनिवार्यता उपलब्ध कराएं ताकि निर्देशों के रूप में विद्यालय में कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यदि निर्देश संबंधित को प्रसारित नहीं किए जाते हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में विशेष प्रशिक्षण हेतु व्यय की गई धनराशि का विवरण प्रपत्र 5 के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, स्वीकृति गतिविधियां कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु धनराशि का व्यय समग्र शिक्षा अभियान के मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एवं प्रोक्योरमेंट प्रावधानों के अनुरूप वास्तविक आधार पर सुनिश्चित किया जाए एवं व्यय विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएं। देखिए वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस जनपद के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप इसको अपने जनपद के अनुसार देख लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।